जीवन परिचय, सबसे पहले महात्मा बुद्ध के जीवन परिचय की बात करेंगे हम। प्रणेता महात्मा बुद्ध, यानी कि बौद्ध धर्म के जो संस्थापक हैं वह कौन है? महात्मा बुद्ध हैं। आगे हम देखते हैं इनका जन्म हो रहा है 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी में। अब देखिए इनका जन्म 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी में हो रहा है। लुम्बिनी की अगर हम बात करें तो यह नेपाल की तराई में स्थित कपिलवस्तु नामक स्थान से की जाती है कि वहां पर यह लुम्बिनी नामक स्थान, जिसे कि वर्तमान में रूमिनदेई नाम से भी जाना जाता है, और जहां की सम्राट अशोक जो है उनका एक अभिलेख भी प्राप्त हुआ है। अब देखिए ये जो लुम्बिनी नामक स्थान है, कुछ जो विद्वान हैं, कुछ जो इतिहासकार हैं, इसकी तुलना सिद्धार्थ नगर के पिपरहवा नामक स्थान से भी करते हैं। तो आप ध्यान रखेंगे कि लुम्बिनी कहाँ? नेपाल की तराई में स्थित कपिलवस्तु में लुम्बिनी स्थित था, जहाँ की रूमिनदेई नामक जो वर्तमान में अशोक का अभिलेख भी स्थित है। ये जो कुछ चीजें आपकी दूसरे टॉपिक से जोड़ी जाती हैं, इनको आपको साथ ही साथ कनेक्ट करना पड़ेगा, जिससे कि क्या है कि आप रट नहीं पाओगे। लेकिन जहाँ लुम्बिनी की बात आ रही है तो वहाँ हम रूमिनदेई को भी जोड़ देंगे। ये आप जब हम मौर्यकाल पढ़ेंगे वहाँ भी इस टॉपिक को पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ जब इसकी चर्चा हो रही है तो आप चीजों को कनेक्ट कर लेंगे। ये जो है एक कॉम्पिटिटिव अप्रोच होती है कि जहां साथ में दूसरी चीज आ रही है उसको कनेक्ट करना। इससे आपको ज्यादा से ज्यादा रटने की आवश्यकता नहीं होती, आप चीजों को अपने आप चीजों से जुड़ते चले जाते हो। आगे देखते हैं। अगला है बचपन का नाम। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। ये कुछ फैक्ट्स हैं इनके जीवन से संबंधित जो कि परीक्षा में विशेष रूप से पूछे जाते हैं। अगला है इनके पिता जो है इनके शुद्धोदन थे, जो कि शाक्य कुल के प्रमुख थे। माता का नाम महामाया। इनकी पिता का संबंध जो है शाक्य कुल से था, और इनकी माता जो है कोलीय गणराज्य से संबंध रखती थी। इनका लालन पालन जो है प्रजापति गौतमी ने किया। एक तरीके से यह इनकी मौसी भी थी और साथ में विमाता भी थी। ऐसा उल्लेख मिलता है कि बुद्ध का जब जन्म हुआ तो उसके 7 दिन के पश्चात ही इनकी माता का देहांत हो गया, और उसके बाद इनकी जो मौसी थी महाप्रजापति गौतमी, इन्होंने ही इनका लालन पालन करके इनको बड़ा किया। आगे हम देखते हैं पत्नी। इनकी पत्नी थी यशोधरा। इनका संबंध भी शाक्य कुल से था, और बौद्ध ग्रंथों में इनको बिंबा, गोपा, भद्दगच्छना आदि नामों से भी जाना जाता है। इनको यहाँ एक बार चर्चा कर देते हैं। बिंबा, गोपा, भद्दगच्छना, ये जो नाम है यह यशोधरा के ही हैं, लेकिन इनका जो बौद्ध ग्रंथों में इन नामों की चर्चा की गई है बिंबा, गोपा और भद्दगच्छना की। लेकिन अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा प्रचलित नाम जो है इनका यशोधरा हुआ, इसीलिए अधिकतर जो है हम यशोधरा नाम से ही जानते हैं। लेकिन अगर आपके पेपर का स्तर थोड़ा सा उच्च आएगा, डिटेल में डेप्थ में पूछा जाएगा, तो आपसे ये वाले नाम भी पूछे जा सकते हैं। बाकी साधारणतः जो है पेपर में यही नाम पूछा जाता है। अब देखिए 28वें वर्ष में, अपने जन्म के 28वें वर्ष में इनके पुत्र हुआ राहुल। राहुल को इन्होंने बंधन कह करके पुकारा, यानी कि सांसारिक बंधनों में बंधने के हिसाब से, या जकड़ने वाला, सांसारिक मोह माया में बांधने वाला, राहुल को इन्होंने बंधन कहा। आगे देखते हैं जीवन संबंधी 4 दृश्य। अब देखिए महात्मा बुद्ध जो हैं उनका पालन पोषण की अगर हम बात करें तो पूरा राजसी जो वैभव था उसमें उनका पालन पोषण हुआ। उनके पिता ने जो है उनको जीवन के जितने भी कष्ट थे उनके किसी भी प्रकार से दर्शन नहीं होने दिए। लेकिन फिर भी अगर हम बात करें तो महात्मा बुद्ध जो हैं सांसारिक मोह माया से धीरे धीरे विरक्त होने लगे, और उसके क्या कारण थे जिसके कारण इनके अंतर्गत ये विरक्ति का भाव आ रहा है, वो हम देखते हैं। जीवन संबंधी 4 दृश्य। अब देखिए महात्मा बुद्ध को कितनी ही कोशिशें की उनके पिता ने उनको सांसारिक मोह माया में फंसाने की, लेकिन उसके बाद भी उनका जो चिंतन था, जो एकाग्रता थी, वो उनके अंतर्गत बनी रही, और उस पे ये जो 4 दृश्य थे उन्होंने विशेष रूप से इसको प्रभावित किया। हम देखते हैं वृद्ध व्यक्ति, दूसरा है रोगी व्यक्ति, तीसरा है शव यात्रा, और अगला है सन्यासी। महात्मा बुद्ध जो हैं जिस तरीके से बाहर निकलते थे तो धीरे धीरे जो है वह चीज़ों के संपर्क में आते थे। तब उन्होंने देखा, सबसे पहले उन्होंने एक वृद्ध व्यक्ति को देखा, और उन्हें इस बात का आभास हुआ कि वृद्धावस्था जो है कितनी कष्टदायक होती है। उसके बाद उन्होंने एक रोगी व्यक्ति को देखा जो कि अपने रोग से परेशान था, तो उन्हें उसके भी कष्ट का अनुभव हुआ। फिर उन्होंने एक शव यात्रा को जाते हुए देखा, और उसने भी उनके जीवन की जो सांसारिकता थी उसको लेकर के उनका मोहभंग हुआ, और अंत में उन्होंने एक प्रसन्न चित्त सन्यासी को देखा जो कि पूरे तरीके से प्रसन्न था, उसे किसी प्रकार का कष्ट नहीं था। और यही घटना जो हुई, उन्होंने बुद्ध के जीवन को पूरे तरीके से परिवर्तित कर दिया, और धीरे धीरे जो है सांसारिक मोह माया से वह अलग होने लगे, और इसके परिणाम स्वरूप आगे वह किसको प्राप्त हुए? संबोधि ज्ञान को प्राप्त हुए। देखते हैं हम आगे। इस घटना के बाद से बुद्ध जो है उनके धीरे धीरे विरक्ति आ गई, और यहाँ हम बात करेंगे कुछ फैक्चुअल चीजों की। देखिए यहाँ पेन्ना
जो कि उनका सारथी था, सारथी यानी कि घोड़े को चलाने वाला। छंदक या कंथक, इनके नाम पूछे जाते हैं परीक्षा में, इसलिए विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। छंदक और कंथक जो है इनके घोड़े का नाम था जिसपे सवार होकर के बुद्ध जो है जाते हैं, गृह त्याग करते हैं। देखिए यहाँ हम इसको तस्वीर के द्वारा भी देख सकते हैं कि ये इनका सारथी है और ये इनका घोड़ा है और ये महात्मा बुद्ध हैं। और ये इनके जीवन काल से संबंधित 4 दृश्य हैं जिनको बुद्ध की मानसिक स्थिति पूरे तरीके से जिनके परिणाम स्वरूप परिवर्तित हो रही है। तो यहाँ हम देखते हैं महाभिनिष्क्रमण अपने जीवन काल के कौन से वर्ष में कर रहे हैं? 29वें वर्ष में। 29वें वर्ष में बुद्ध ने जो है गृह त्याग जो कर दिया, यानी कि ज्ञान की प्राप्ति के लिए सांसारिक मोह माया को जो छोड़ने का कार्य किया, वह जो है बौद्ध धर्म में किस नाम से जाना जाता है? महाभिनिष्क्रमण। ये शब्दावली है बौद्ध धर्म की, आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। बुद्ध के जो गृह त्याग की प्रक्रिया है जो कि जीवन काल के 29वें वर्ष में अपनाई जा रही है, उसे हम महाभिनिष्क्रमण के नाम से जानते हैं। पूरी क्लासेस देखने के लिए अभी डाउनलोड करें परिष्कार वर्ल्ड ऐप।